अगर आपके रास्ते के बीच में कोई आता है तो बेझिझक उस पर कार्यवाही करो। ऐसे आदेश भारत सरकार की ओर से भारतीय नेवी को दिए गए हैं, जिसके बाद अब भारतीय नौसेना भी बिना किसी संकोच के हॉर्मुज़ स्ट्रेट की ओर रवाना हो चुकी है। जो अब देखने वाली बात होगी कि ईरान और ईरान के सहयोगी यानी हूती और हिजबुल्लाह आतंकी भारतीय नौसेना को लेकर क्या रुख अपनाते हैं। दरअसल खबर निकल कर आई है कि पारस की खाड़ी में भारत ने अपनी नौसेना तैनात करने का फैसला किया है, ताकि भारतीय गैस एवं तेल टैंकरों को मजबूत सुरक्षा मिल सके। जानकारी के अनुसार पश्चिम एशिया में जारी तनाव और हॉर्मुज़ स्ट्रेट के आसपास की अस्थिर स्थिति के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नेवी के अधिकारियों के मुताबिक भारत सरकार के आदेशानुसार भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प शुरू कर दिया है, जिसके तहत नेवी के कई युद्धपोत पारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी क्षेत्र में तैनात किए जा रहे हैं। ये युद्धपोत भारत की ओर आने वाले व्यापारिक जहाजों, खासकर एलपीजी टैंकरों को आवश्यक सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार है। ये तैनाती ऐसे समय की जा रही है जब इस इलाके में समुद्री मार्गों पर हमलों और ब्लॉकेज की वजह से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित हो रही है। आपको बता दूं कि ईरान युद्ध का फायदा अब ओमान और सोमालिया के समुद्री लुटेरे भी उठाने लगे हैं। हो क्या रहा है कि मिसाइल हमलों के डर से इस इलाके में कोई भी पेट्रोलिंग नहीं हो रही। ओमान हो या अरब देशों की नेवीज सब ईरानी मिसाइल हमलों से गहरे समंदर में नहीं जा रही, जिसका फायदा उठाकर ये समुद्री लुटेरे ऑयल टैंकर्स को लूट रहे, नहीं तो उन पर सुसाइड स्पॉट छोड़कर धमाके कर रहे। हाल ही में इन्हीं हूती विद्रोहियों ने चिओस लायन नाम के टैंकर को निशाना बनाया था, जो कि ग्रीस के मालिकाना हक का बताया जा रहा है। तो ऐसे 3 से 4 तेल टैंकर इन्होंने इस जंग के बीच उड़ा दिए। यही कारण है कि भारत ने भी अपने तेल जहाजों की रक्षा के लिए सीधे इंडियन नेवी ही पारस की खाड़ी में उतार दी है। और न सिर्फ युद्धपोत उतार दिए, तो इन्हें आदेश भी दिए गए हैं कि भारतीय जहाजों को लूटने या इन पर कोई हमला करने की कोशिश करता है तो उस पर रहम ना दिखाया जाए, उन पर तुरंत एक्शन लेकर रास्ते को क्लियर किया जाए। खबर के अनुसार भारत ने स्टेल्थ फ्रिगेट आईएनएस शिवालिक, ऑफशोर पेट्रोल वेसल आईएनएस सुमित्रा और एक सबमरीन तैनात की है। इसके अलावा अभी और भी एडवांस जंगी जहाज पारस की खाड़ी में तैनात किए गए हैं, लेकिन उनके नाम सुरक्षा कारणों की वजह से सार्वजनिक नहीं किए। इस मामले में भारत ने ईरान को भी आगाह किया है कि भारतीय नेवी पारस की खाड़ी में तैनात हो चुकी है, जिसे अमरीकी नेवी समझकर हमला करने की कोशिश ना की जाए, वरना इस युद्ध की परिभाषा ही बदल जाएगी। वैसे भी ईरान हो या हूती, इनकी इतनी हिम्मत नहीं कि इंडियन नेवी पे हमला करे। फिलहाल भारतीय नौसेना जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारतीय जहाजों को हॉर्मुज़ स्ट्रेट से बाहर निकाल रही है और देश में जो एलपीजी संकट बढ़ रहा है उसे कम करने की कोशिश कर रही है। मेरे हिसाब से एक बड़ा एलपीजी गैस टैंकर हॉर्मुज़ स्ट्रेट पार करके अब अरब सागर में दाखिल भी हो चुका है, जिस पर लगभग 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी गैस लदी है और नेवी उसे बड़ी शान से भारत ला रही है। तो भारतीय नौसेना की इस जज्बे के लिए एक जय हिंद जरूर लिखे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।